ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं, क्या यही जिंदगी हमें जीनी है या किसी और के बनाए हुए ट्रैप में, मैट्रिक्स में हम लोग फंस गए हैं। आज के समय हर कोई यूट्यूबर मैट्रिक्स के ऊपर वीडियो ला रहा है कि एजुकेशन मैट्रिक्स, एजुकेशन ट्रैप, सोशल मीडिया मैट्रिक्स ट्रैप। लेकिन असलियत में मैट्रिक्स ट्रैप है क्या, ये कोई आपको नहीं बताएगा, जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। स्पेशली दिस वीडियो इज फॉर टीनेजर, डिस्क्लेमर दिस वन ओनली। एंड आज मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ कि जो ये ट्रैप है वो किस तरह से डेंजरस है तुम्हारे लिए और हमारे लिए, और किस तरह से हम इसमें फंसे जा रहे हैं और फंसे जा रहे हैं इसमें। और ये तुम्हें डिमोटिवेट कर रही है, ये तुम्हारे फेलियर का रास्ता है, सक्सेस का रास्ता तुम्हारा बंद कर रहा है ये ट्रैप। तो ये तुम्हें समझना होगा। बाकियों की यूट्यूबर की तरह आज मैं तुम्हें हर चैप्टर वाइज नहीं बताने वाला हूँ। ये कि एजुकेशन से बचो तो सोशल मीडिया मत देखो, इंस्टा रील स्क्रॉल मत करो। एक रियल लाइफ एग्जांपल तुमसे शेयर करने जा रहा हूँ मैं। अब चलिए बात करते हैं एक सबसे बड़े फेमस, सबसे ट्रेंडिंग स्कैम ट्रैप पे इस मैट्रिक्स पे, वो है एजुकेशन ट्रैप। तुम लोग YouTube पे बहुत सर्च करते हो कि एजुकेशन ट्रैप, बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स का वीडियो देखते हो कि एजुकेशन ट्रैप के ऊपर, और कुछ लोग तो सिर्फ एक वीडियो एजुकेशन ट्रैप पे डालने के बाद बहुत सारे मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर चुके हैं। लेकिन असलियत में एजुकेशन ट्रैप क्या है? हर कोई बोल रहा है कि एजुकेशन को छोड़ दो, कुछ बोल रहा है कि एजुकेशन को छोड़ दो और स्किल सीखो, कोई बोल रहा है कि एजुकेशन को छोड़ो बिजनेस करो, कोई बोल रहा है कि बिजनेस से अमीर आदमी बनता है, एजुकेशन कुछ नहीं है। तो देखो, एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अपने लाइफ में इसको रियलाइज करना कि क्या तुम बिना एजुकेशन के तुम क्या कन्वर्सेशन स्किल समझ पाते, क्या तुम बिना एजुकेशन के सिविलाइज्ड हो पाते, क्या तुम बिना एजुकेशन के एक जो तरीका सोचने का वो तरीका तुम्हारे में होता। क्या तुम सोचो कि बिना एजुकेशन के तुम अपने में और किसी और में डिफ्रेंशिएट जो कर पा रहे हो, चाहे वो बिहेवियर में हो, चाहे वो पर्सनैलिटी में हो, चाहे वो कन्वर्सेशन में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ों में हो, क्या वो उसमें फ़र्क होता? बिल्कुल नहीं होता, सेम होता। लेकिन एजुकेशन तुम्हें ये चीज़ दे रहा है। लेकिन क्या एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या तुम्हें इसको फॉलो करना चाहिए? तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन हमें एजुकेट करता है। एजुकेशन जो है वो हमें सही पाथ देता है कि किस डायरेक्शन में हमें चलना चाहिए। लेकिन यहाँ का सिस्टम बहुत खराब है, क्योंकि एजुकेशन तभी अच्छा होता है जब उसका सिस्टम अच्छा होता है। एजुकेशन बहुत तरीका का होता है, लेकिन हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम क्यों है ये स्कैम? इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सिर्फ एजुकेशन स्कैम पे ही मैं आज नहीं बताने आया हूँ, बहुत कुछ बताने आया हूँ। लेकिन तुम्हारे स्कूल में पता है, तुम रियलाइज किए होंगे कि तुम्हारे स्कूल में रट्टाफिकेशन बहुत हो रहा होगा। अगर तुम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते हो और एग्जाम देने जाते हो, लेकिन तुम्हें कम मार्क्स आएगा, पता है किससे? जो एक रात पहले रट के गया होगा बुक से एक एक आंसर, उसको ज्यादा मार्क्स आया होगा। हमारी सो कॉल्ड एजुकेशन पुरानी हो चुकी है। ये एजुकेशन जो हमें फॉलोवर्स बनाना सिखाता है, ये एजुकेशन जो हम क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं प्रमोट किया जाता, ये एजुकेशन स्किल बेस्ड है ही नहीं। और यह एजुकेशन बच्चा जन्म लेता भी नहीं है और दिमाग में यह देने लगता है कि तुम्हें बड़ा होकर नौकरी करना है। ये एजुकेशन नौकरी को प्रमोट करता है। ये एजुकेशन बचपन से ही नौकरी करना है, नौकर बनना है, ये दिमाग में दे देता है। ये एजुकेशन आगे जाने के लिए प्रमोट ही नहीं करता है। हमारा जो एजुकेशन है वो सिंपल एजुकेशन, इसका मतलब यही है कि तुम नौकर बनोगे। तुम्हारे दिमाग को रिस्क टेकिंग एबिलिटी से ख़त्म कर देता है। तुम रिस्क नहीं ले पाओगे, इतना डर लगता है रिस्क लेने से। और तुम्हारे अंदर जितना भी तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा वेस्ट, सब कुछ वेस्ट कर रहा है ये एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम तुम्हें डिपेंडेंट बना रहा है कि तुम्हें नौकरी कर कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करना है, और श्योर भी नहीं है कि तुम आगे जाकर नौकरी कर पाओगे। जो हमें सपना बेचा जा रहा है नौकरी के लिए, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स, तुम इसको रियलाइज करो। अच्छा एक बात बताऊं, अगर तुम 9th का वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे, अगर 9th का हिस्ट्री पढ़े होंगे, जर्मनी का हिस्ट्री पढ़े होंगे, अगर या रसिया का सोशलिज्म पढ़े होंगे, ये सब, तो ये सब पता है कॉमन क्या था? जब जर्मनी में जब राजा आया था ना, जब जर्मनी में जब हिटलर था, वो हर पूरी जर्मनी को इन्वेड कर चुका था, वहाँ का रूलर बन चुका था। तो वो ज्यू सबके बहुत अगेंस्ट था, और हिटलर को खुद भी पता था कि मेरा जिस तरह का रूलिंग स्टाइल है, कल के डेट में रिवॉल्यूशन हो सकता है मेरे अगेंस्ट, और मुझे यहाँ से ओवरथ्रो किया जा सकता है। इसके कारण हिटलर जो सोचता था कि अभी जो अपकमिंग जनरेशन जो है, यूथ जो है,
क्यों ना उसके माइंड को ही मैनिपुलेट कर दिया जाए। उसके कारण वो एजुकेशन में चेंजेस किया। और हिटलर जब एजुकेशन में चेंजेस किया तो हिटलर अपना आइडियोलॉजी बच्चों को पढ़ाने लगा, और जितना भी स्टूडेंट सब जो था वो हिटलर की आइडियोलॉजी को पढ़ने लगा और हिटलर के ही मार्ग पे चलने लगा, पाथ पर चलने लगा, और ज्यूज के अगेंस्ट हो चुका था। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर तुम्हें रूलर लॉन्ग टर्म तक के लिए बनना है, और अगर तुम्हें फॉलोअर्स बनाना है, अगर तुम्हें राजा बनना है, तो तुम्हें मैनिपुलेट करना होगा। किसको? जो अब जो है वो अपकमिंग जनरेशन जो है, जो यूथ जो है, उसके माइंड को मैनिपुलेट करना होगा। एंड द इजी वे टू मैनिपुलेट समवन माइंड फॉर लॉन्ग टर्म, उसका सिंपल सा सोल्यूशन है एजुकेशन में चेंजेस कर दो। रसिया में भी तो वही हुआ। एजुकेशन में चेंजेस कर दिया जाता है और खुद के आइडियोलॉजी को पढ़ाने लग जाता है। तुम इंडिया का ही बात करो, जो ब्रिटिशर सब जो आया था, तो ब्रिटिशर सबसे पहले हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन मिला जाता था, हमें क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाता था, हमें स्किल सिखाया जाता था, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, ये सब को प्रमोट किया जाता था, और नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सब को हम लोग समझते थे। हमें डिसिप्लिन बनाया जाता था, हमें किस तरह से खुद को डिफेंड कर सकते, खुद को एक अच्छी तरीके से हम संस्कारी बन सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, ये सारा जो रियल लाइफ लर्निंग लेसन जो होता है वो हमें मिला करता था। लेकिन जब ब्रिटिशर आया तो वो समझ रहा था कि अगर मेरे को यहाँ लॉन्ग टर्म तक टिकना है तो मुझे इंडियंस की जो अपकमिंग जनरेशन है उसको अपने पास लाना होगा। इसके कारण वो सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम को अलग तरीके से चेंजेस पूरा कर दिया। वो जो जिस प्रकार का एजुकेशन हमें पहले मिल रहा था उस एजुकेशन को बैन कर दिया था, और एजुकेशन एक नया एजुकेशन लाया था, ओरिएंटल एजुकेशन लाया था, और उस एजुकेशन में नौकरी पैदा किया जा रहा था। बच्चा नौकर बनने के लिए पढ़ रहा था, और जब बच्चा ब्रिटिशर के आइडियोलॉजी को पढ़ने लगा तब बड़े होकर वो क्या किया, ब्रिटिशर के अंदर काम किया। और तुम अगर इंडिपेंडेंट जो फाइटर्स जो लोग जो थे, फ्रीडम फाइटर्स जो लोग थे, उन लोगों को भी पता है किनसे लड़ना पड़ा होगा, इंडियन सबसे। अगर भगत सिंह भी जो लड़े होंगे ना, तो सिर्फ ब्रिटिशर से ही नहीं लड़े होंगे, बहुत इंडियंस लोगों के भी साथ लड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडियंस ब्रिटिशर के अंदर काम कर रहा था, और वो इंडियंस का ब्रिटिशर के अंदर जो काम कर रहा था वो कहाँ से आया? एजुकेशन सिस्टम का देन था वो। तो ये एजुकेशन सिस्टम तुम्हें पूरे की पूरी तरह तुम्हें एक फॉलोअर्स बना रहा है, तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। तो अगर तुम इस चीज से निकलना चाहते हो तो तुमको ये चीज छोड़ना होगा और स्किल की तरफ बढ़ना होगा। ये बहुत पुराना हो चुका है। आज के समय हर कुछ, पहले के समय घोड़ा चलता था, ट्रांसपोर्ट, बैलगाड़ी चलता था, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ अब क्या चलता है? ट्रक चलता है ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रैक्टर चलता है, कार चलता है बहुत। अब तो एयरप्लेन के मतलब जो एयरवेज प्रोवाइडर्स जो ट्रांसपोर्ट है वो भी अब यूजफुल है। तो आज टाइम के अनुसार सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं चेंज हुआ है। और इसके लिए हमें एजुकेशन, टाइम के साथ एजुकेशन को भी चेंज करना होगा। और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देना चाहिए, वही उसी में हमारी भलाई है। क्योंकि तुम इसको रियलाइज अभी नहीं कर पाओगे अगर तुम टीनेजर हो तो। जब तुम्हारा 18, 19, 20 साल का उम्र हो जाएगा और तुम्हारे जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा, तुम अपने माँ बाप पे डिपेंड रहोगे, तब तुम समझ आएगा अरे ये क्या, मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना गरीब बनते जा रहा हूँ। और जब नौकरी भी नहीं होगा तब तुम सोचोगे कि कहाँ मैं पढ़ गया था। तो आज के समय 14 साल का लड़का, 13 साल का लड़का, 12 साल का लड़का बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर चुका है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन को छोड़ दो, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा एजुकेशन? नौकर बनने के लिए नहीं, मालिक बनने के लिए। तो ये था पूरा एजुकेशन स्कैम। क्योंकि अगर तुम देखना चाहते हो ना एजुकेशन में कितना बड़ा स्कैम है, तो तुम ये देख लो कि सिर्फ आज के समय बच्चा एजुकेशन में नहीं पढ़ा हुआ है, आज के समय सिर्फ बच्चा नौकरी के लिए नहीं तैयारी कर रहा है, आज के समय सिर्फ 18-20 साल का लड़का नहीं नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। आज के समय माँ बाप, बेटा बेटी, पूरे फैमिली में हर कोई नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। अरे मतलब फादर यहाँ पढ़ रहे, मदर यहाँ पढ़ रही है, बेटा यहाँ पढ़ रहा है, बेटी यहाँ पढ़ रही है। क्या है एजुकेशन भाई? क्या है ये? इस उम्र में 30 साल का उम्र कर, 30 साल की एज में रिटायरमेंट जरूरी है, उसके बाद दुनिया को एक्सप्लोर करो ना। तुम तो 30, 32, 40 साल की उम्र में तुम तो नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये किस तरह का माइंडसेट है? हमें तो अभी समझ जाना चाहिए कि हमें नौकर बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। हमारी मम्मी पापा अगर पूछेंगे बेटा बड़ा होकर क्या करना, अगर तुम बिजनेस बोलते हो, अगर तुम स्टार्टअप बोलते हो, अगर तुम एंटरप्रेन्योर बोलते हो, तो वो बोलेंगे ये सब नहीं करना है, सरकारी नौकरी करो। और नौकरी तो 2 प्रकार का होता है, एक लो लेवल का जो किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा मारता है, एक हाई लेवल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। दैट्स ऑल। और मैं ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ इस चीजों पे, क्या पता इस पे कॉपीराइट आ जाए। खैर, आप बात करते हैं दूसरे मैट्रिक्स पे जो तुम्हें ये भी जानना चाहिए, द सोशल मीडिया ट्रैप। जी हाँ,
तुम्हें पता है कि हम लोग एक बहुत बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बन चुके हैं और गेस व्हाट, हम लोग हार रहे हैं। तुम लोग दिन में या 24 घंटों में कितना घंटा अपना वेस्ट कर रहे हो सिर्फ एक इंस्टाग्राम के रील्स को स्क्रॉल करने में और यूट्यूब के शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने में और इलॉजिकल वीडियोस को देखने में अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमें डोपामिन मिलते रहे और हम इसके और एडिक्ट होते जाए और हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एडिक्शन वे में ही डिजाइन किया गया सोशल मीडिया को। बात करते हैं एक और सबसे बड़े प्रॉब्लम्स पे, वो है रॉन्ग पेरेंटिंग। आजकल के बच्चों पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन दे दिया जाता है अपने माँ बाप के द्वारा और यह बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि बच्चा वही करेगा जो उसके मन का होगा। अगर मेरा मन होगा कि मुझे क्रिकेट में अपने करियर को बनाना है, क्रिकेट में मुझे कुछ बड़ा करना है, तो मैं क्रिकेट में ही कर पाऊंगा। अगर मैं क्रिकेट में अपना कम भी एफर्ट दिया तो मेरा सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन इट और मेरा इंटरेस्ट है, इसके कारण मैं अपना 100% भी दूंगा। लेकिन जब मेरा इंटरेस्ट किसी चीज में है ही नहीं और मेरे पेरेंट का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, फोर्स भी बहुत कर रहे हैं, तो वो चीज मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उस पर फोर्सफुली काम भी करूंगा तो मैं 100% अपना दूंगा, तब भी वो मेरे लिए नहीं है, तो वो मुझे उससे रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो अल्टीमेटली दिस विल बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द पीपल, फॉर द चिल्ड्रेन। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, बस इतना बता देना चाहिए कि जस्ट चॉइस योर करियर एंड वर्क अपॉन इट। सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को देख के अपने गोल को मत बनाओ, अपने लाइफ को खुद जीना सीखो, अपने आप से खुश रहो, किसी को देखकर खुश मत हो और किसी को इम्प्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अपने आप को इम्प्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और के लिए नहीं जीना है, खुद के लिए जीना है, खुद के फैमिली के लिए जीना है। तो अब क्या सोच रहे हो, कैसी मैट्रिक्स में फंसना है तुम्हें? अभी तक मैं जो बताया हूँ, एजुकेशन स्कैम, रॉन्ग पेरेंटिंग, ये फियर ऑफ टेकिंग रिस्क जो हो चुका है, ये एजुकेशन स्कैम, ये सब बता के मेरा क्या, मैं तो कंटेंट क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन वैल्यूएबल कंटेंट दिया हूँ तुम्हें। ये सब समझ के तुमको अब क्या लगता है? अपने लाइफ के लिए गोल्स बनाओ, सोसाइटी को मत देखो, सोसाइटी से या किसी और से मत जलो, अपने आप से तुम्हारे से कंपटीशन है, तुम्हारे एंसेस्टर तुम्हें देख रहे हैं और गलत चीजों में मत पढ़ो, ठीक है? और ये जितना भी मैट्रिक्स है ये सबसे दूर रहो और अपने आप को एक अच्छा प्रूव करो। सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार का नौकरी इज नॉट द अल्टीमेट ऑप्शन। तुम्हारे दिमाग में नौकर बनने का डाल दिया गया है। कभी खुद को सोचना, कमेंट में आके मेरे को गलत बात मत बताना कि तू क्या बोल रहा है। नहीं भाई, तुम कभी खुद भी सोचना कि तुम्हें बचपन से ही नौकरी बनाने का माइंडसेट, नौकर बनने का माइंडसेट दिया गया है। स्कूल में किसी क्लास में जाते हो तो किसी से पूछना, अगर 50 बच्चा तो 50 से पूछना कि तुम्हें क्या बनना है। 50 में से 49 बच्चा बोलेगा कि मेरे को नौकरी करना है, और जो एक बच्चा होगा उसको पता है कि मेरा पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला, वो बिजनेस करेगा, पॉलिटिशियन बनेगा, ये वो करेगा, लेकिन बहुत सक्सेसफुल बनेगा क्योंकि वो टॉप 1% में पहले ही आ चुका है। तो वो बाद में तो आएगा ही आएगा वो। तो समझ जाओ कि तुम्हें क्या करना है अपने लाइफ में। टाइम रुका नहीं है, टाइम चल रहा है, तुम्हारा एज जा रहा है, तुम्हारा एनर्जी कम हो रहा है, तो तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें 12, 16, 18 घंटा काम करना होगा अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। जैसे एलोन मस्क ने कहा और किया भी, अपने लाइफ को पूरा चेंज कर दिया एलोन मस्क। और वो बोलते भी है कि 12-14 घंटा दिन का काम करो तभी सक्सेसफुल बनोगे। अगर तुम्हें नहीं पता है कि किस तरह से 12 घंटे काम किया जा सकता है, कैसे अपने टाइम को मैनेज किया जा सकता है, और कितने लोगों ने ये बात बोला है कि कितना देर काम करना चाहिए, किस चीज पे कितना देर तक फोकस रखना चाहिए, और 12 घंटा या 14 घंटा कैसे काम करे, उसके लिए मोटिवेशन किस तरह का चाहिए, तो मैं एक वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ। उस वीडियो को देखना जो अभी एंड स्क्रीन पे आ रहा है, और उस वीडियो पे क्लिक करो और उस वीडियो को देखो कि किस तरह से तुम 12 घंटा काम करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो।